हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिमांड क्या होती है, व्हाट इज़ डिमांड। देखिए, अगर हम एक जनरल एक ऑर्डिनरी वे में बात करें तो हम डिज़ायर और डिमांड को एक तरह से एक ही वर्ड्स में इसको यूज़ करते हैं। हम डिमांड को और डिज़ायर को हम समझते हैं कि दे आर इंटरचेंजेबली अ सेम वर्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं जो डिज़ायर इज अ डिफरेंट एंड डिमांड इज अ डिफरेंट वर्ड। वहाँ पे हम डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है इन इकोनॉमिक्स। उसको समझने के लिए अगर हम एक मान लें, अगर कोई व्यक्ति है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट टू परचेज सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ही हैज़ अ डिज़ायर टू बाय द प्रोडक्ट। उसके अंदर डिज़ायर है, इच्छा है उस प्रोडक्ट को खरीदने की। लेकिन अगर उसके पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आ, मतलब मनी पावर नहीं है, ही डोंट हैव अ परचेजिंग पावर टू परचेज दैट प्रोडक्ट। उसके पास धन पैसा नहीं है, रुपए नहीं है, सो ही कैन नॉट परचेज। तो हम किस तब तो उस प्रोडक्ट की जो उसकी डिज़ायर है, हम उसको उसकी डिमांड नहीं कहेंगे जब तक कि उसके पास उस प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसके पास मनी इनकम ना हो। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स टर्म में क्या बात कर रहे हैं कि डिज़ायर का मतलब सिर्फ यही होता है टू टू हैव अ प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट को एक डिज़ायर, उसको लेने की एक डिज़ायर है, एक इच्छा है। लेकिन वो डिमांड तभी बन पाती है जब हमारे पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए परचेजिंग पावर आ जाती है। तो हम इकोनॉमिक्स टर्म में जब हम बात करते हैं डिमांड की, तो हम उस डिमांड की बात करते हैं द डिमांड, द डिज़ायर ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैव अ बैकअप ऑफ अ परचेजिंग पावर। ठीक है, हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड के मीनिंग की समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड अ विलिंगनेस टू स्पेंड। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिमांड की। अब डिमांड का जो एक हमने एक एग्जांपल समझा कि अगर कोई व्यक्ति, एक पर्सन मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, ठीक है, तो उसके पास जब उसको दो कंडीशन फॉलो करनी होंगी। एक तो उसके पास परचेजिंग पावर हो उस प्रोडक्ट को खरीदने की, और दूसरी चीज़ ही विलिंगनेस टू स्पेंड, और वो उस प्रोडक्ट पे खर्च करना चाहता हो। उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे उसके पास होने चाहिए और वो ही विलिंगनेस टू स्पेंड, तभी हम उसकी डिमांड कहेंगे। यहीं पे वही बात लिखी हुई है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद अ सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड अ विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, पर्सन के पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए एंड ही विलिंगनेस टू स्पेंड दैट प्रोडक्ट, तो तभी हम उस प्रोडक्ट की वो डिमांड होगी। अगर एक पर्सन है, वो उसके पास डिज़ायर तो है प्रोडक्ट को खरीदने की, लेकिन वो उस प्रोडक्ट पे खर्च नहीं करना चाहता, मतलब उसके लिए जो पैसा भी है उसके पास, लेकिन वो जो पैसा है, जो उसके पास मनी है, वो उस प्रोडक्ट पे खर्च नहीं करना चाहता है, तो वो उस पर्सन की वो डिमांड नहीं होगी, वो दैट इज़ ओनली अ डिज़ायर। अगर वो विलिंगनेस टू स्पेंड करना चाहता है बट ही डोंट हैव अ मनी, तब भी वो उसकी डिमांड नहीं कही जाएगी फॉलो। और जब तक कि वो दोनों ही चीज़ को फॉलो नहीं करता है, इसके पास मनी भी होनी चाहिए एंड ही विलिंगनेस टू स्पेंड ऑल्सो, तभी हम उसको क्या कहेंगे, डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। चलिए हम देखते हैं अब कि जो डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड का क्या मतलब होता है। इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड में। तो हम देखते हैं डिमांड क्या है। डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ अ commodity दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द commodity। हम यहाँ डिमांड की जो बात कर रहे हैं, डिमांड क्या है कि डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ अ commodity। एक कंज्यूमर जब डिफरेंट पॉसिबल कमोडिटीज़ को परचेज करता है, ये डिफरेंट पॉसिबल कमोडिटीज़ से मतलब क्या है कि जैसे कि मार्केट में हम, अगर कोई कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो डिपेंड करती है प्राइस पे। क्योंकि ही इज़ गोइंग टू परचेज अ प्रोडक्ट विथ ही हैज़ अ परचेजिंग पावर। जो उसके पास परचेजिंग पावर है उसी को बेस लेते हुए प्रोडक्ट को खरीदता है। अब जो उसकी इनकम है, जो उसके पास जितना पैसा है, जितनी उसकी परचेजिंग पावर है, उसी के अकॉर्डिंगली वो परचेज़ करता है। अगर किसी का प्राइस ज़्यादा है तो वो उसके अकॉर्डिंग लेगा, अगर उसका प्राइस कम होता जाता है तो क्वांटिटी बढ़ाता जाता है। तो वो क्या करता है, द डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाई। मतलब एक कंज्यूमर रेडी टू बाई, खरीदने के लिए तैयार है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी।
जैसे जैसे प्रोडक्ट्स के प्राइस चेंज होते जाते हैं उसी बेस पे ही कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांड होती है, जो डिमांड होती है वो भी चेंज होती जाती है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ आप देख रहे हो, जब किसी प्रोडक्ट के कोई कंज्यूमर 10 यूनिट्स लेता है तो जब प्राइस 5 है तो वो ही इज़ परचेजिंग 10 यूनिट्स, और जैसे ही प्राइस बढ़ता है 6 होता है तो यूनिट्स कम हो जाती है, मतलब 8 हो जाती है। उसी तरह जब प्राइस और बढ़ता है 7 होता है तो क्वांटिटी और रिड्यूस होकर 6 हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो डिमांड की बात करें, डिमांड क्या है कि कंज्यूमर एक जो क्वांटिटीज़ खरीदता है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ खरीदता है जैसे जैसे प्राइसेस चेंज होते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे प्राइसेस कम होते जा रहे हैं एक कंज्यूमर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो डिमांड का क्या मतलब हुआ कि एक डिफरेंट जो पॉसिबल क्वांटिटीज़ को कंज्यूमर रेडी टू बाई होता है, मतलब खरीदने के तैयार होता है और डिफरेंट प्राइसेस पे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। देखते हैं क्वांटिटी डिमांड क्या होती है। क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक क्वांटिटी डिमांडेड क्या है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का परचेज की जाती है जब उसका एक स्पेसिफिक प्राइस होता है। जैसे कि हमने अभी डिमांड में देखा था कि एक डिमांड क्या है, वो एक डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस। जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 10 थी। फिर जैसे ही प्राइस बढ़ के 6 होता है तो डिमांड 8 हो जाती है। फिर जैसे ही प्राइस और 7 होता है तो क्वांटिटी 6 हो जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम कहें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करें, अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें कि जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है 10, वो 10 तभी होती है जब प्रोडक्ट का प्राइस 5 होता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस। 10 क्वांटिटी डिमांडेड तभी होगी जब प्राइस भी 5 होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे जब स्पेसिफिक क्वांटिटी फिक्स होती है कि हमें पता है कि जब प्राइस इतना होगा तभी इतनी ही डिमांड होगी। दिस इज़ अ क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज एट अ डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। अब हम डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। डिमांड शेड्यूल क्या है, एक तरह से टेबल है। जो भी हम अभी हमने डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड की बात की, जैसे कि हमने देखा कि एक डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिमांड होती है। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, अगर प्राइस डिक्रीज़ होते हैं तो डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो अगर हम देखें ये सारी ही जो कंडीशंस हैं, जो सारी ही पॉसिबल क्वांटिटी डिमांडेड है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वांटिटी डिमांड की, वो हम एक शेड्यूल, एक टेबल में रख लेते हैं। एक तरह से प्राइस और क्वांटिटीज़ को डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड होती हैं, उनको एक टेबल में हम देखते हैं और टेबल में रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबल, एक टेबल है, क्या दिखाती है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज़, जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो डिमांडेड है उनको शो करती है, टू बी परचेज एट अ डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, डिफरेंट डिमांड की क्वांटिटीज़ को, प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ को शो करती है जो खरीदी जाती हैं, परचेज़ की जाती हैं डिफरेंट प्राइसेस पे। तो एक तरह से क्या है, एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है जिसमें टेबल्स बनी हुई हैं, जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं और वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ वो डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज़ की जाती है। वो इस तरह से हम उसको टेबल में लिखते हैं, दैट इज़ अ डिमांड शेड्यूल। और डिमांड शेड्यूल जो होते हैं, डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स की होती हैं। There are 2 types of demand schedule, individual demand schedule and market demand schedule। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट की बात करते हैं और यह एक प्रोडक्ट एक कंज्यूमर की बात होती है। और जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो डिफरेंट कंज्यूमर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात होती है। तो हम इन दोनों ही टाइप्स के डिमांड शेड्यूल को एग्जाम्पल के साथ आगे समझेंगे।